हेलो फ्रेंड्स, मैं गौतम कुमार बेस्ट स्टडी विथ गौतम में आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। आज जो भी टॉपिक हम बताने आप लोगों को जा रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिससे बीएससी सचिवालय में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं या पूछने की प्रबल संभावना है, या बीपीएससी क्यों नहीं हो, किसी भी एग्जाम में, चाहे बीपीएससी हो या बिहार एसआई हो या बीएसएससी हो, किसी भी तरह के एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं और पूछने की संभावना भी बनी रहती है। क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है, ये सदाबहार टॉपिक है, इसको आप लोग याद किए होंगे या नहीं भी याद किए होंगे, तो मैं आज आपको सरल भाषा में बहुत ही आसानी से ऐसे में बताऊंगा आप लोगों को कि बहुत ही आराम से ढंग से आप लोग इसको याद कर लेंगे। मतलब याद करने में कोई भी किसी भी प्रकार की आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। तो आज जो ये टॉपिक है वो एक केमिस्ट्री का टॉपिक है, साइंस का टॉपिक है, जिससे क्वेश्चन बार बार पूछ रहे हैं। साइंस का जो कि वेटेज जो है सचिवालय में बहुत ज़्यादा है, 25 नंबर का फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से क्वेश्चन आ रहा है। उसमें केमिस्ट्री और बायोलॉजी का सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं बीएसएससी में। तो हम लोग बायोलॉजी और केमिस्ट्री पर ज़्यादा फोकस करेंगे। वैसे क्वेश्चन जो फैक्चुअल हैं, जो तथ्य आधारित क्वेश्चन आते हैं, वो क्वेश्चन पर, उस टॉपिक पर हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे। क्योंकि साइंस में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन तथ्य आधारित आते हैं, मतलब फैक्ट से क्वेश्चन आते हैं। कंसेप्ट से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। तो फैक्ट पर हम लोग ज़्यादा ध्यान केंद्रित करेंगे और देखेंगे कि कैसे फैक्ट से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो जो आज का टॉपिक है केमिस्ट्री का, वो पढ़े होंगे आप लोग रासायनिक सूत्र। किसी भी तत्व का इसका व्यापारिक नाम हो, उसका रासायनिक सूत्र क्या है, कोई भी पदार्थ है उसका रासायनिक सूत्र क्या है, उसको आज हम लोग देखेंगे। तो कुल मिलाकर के 40-45 जो व्यापारिक नाम है, रासायनिक सूत्र हैं किसी भी पदार्थ का, उसको हम लोग याद करने के तरीकों को देखेंगे। क्योंकि जैसे मैं लिखा हूँ बोर्ड पर, वो एक सिस्टमेटिक ढंग से है, एक क्रमबद्ध रूप में है, न कि बेतरतीब रूप में। लिखा तो सब बुक में है, ऐसा नहीं है, लूसेंट में भी है, क्राउन में भी है, या महेश कुमार बर्णवाल में भी है, या और अदर बुक में भी, मतलब बहुत सारे बुक में है, सब बुक में है। लेकिन वो तितिर बितिर लिखा हुआ है, बेतरतीब ढंग से लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ मैं आप लोगों को एक क्रमबद्ध रूप से, एक सिस्टमेटिक रूप में यहाँ पर लिखकर मैं आप लोगों को बताने का प्रयास करूँगा कि कैसे इसको हम लोग याद करते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं। ये है जो टॉपिक है, ये देखिए यहाँ पर, ये व्यापारिक नाम, रासायनिक नाम, रासायनिक सूत्र, ये हो गया। फिर अगला है व्यापारिक नाम, रासायनिक नाम, रासायनिक सूत्र। तो देखिए व्यापारिक नाम में देखिए पहला क्या है, पहले इसको ओवरऑल देख लेते हैं। जितने भी यहाँ पर व्यापारिक नाम है, रासायनिक सूत्र है, इसको ओवरऑल ऊपर ऊपर देख लेते हैं कैसे है, और तब आप लोग देखिएगा कैसे जल्दी से जल्दी याद हो रहा है। तो देखिए पहला है बेकिंग सोडा। पहले सोडा जो है, सोडा एक जगह लिख लिया है, जितने सोडा हैं एक जगह। फिर कशिश, मतलब थोथा, जिसको आप लोग पढ़े होंगे इंटरमीडिएट में, आईएससी में, कशिश, हरा कशिश, नीला कशिश, उजला कशिश, इसको विट्रोल कहते हैं, व्हाइट विट्रोल, ग्रीन विट्रोल, ब्लू विट्रोल, जो लोग पढ़े होंगे। तो इसको एक जगह लिख लिए हैं, कशिश हो गया, सोडा हो गया, साल्ट, देखिए हेयर साल्ट, ग्लोबर साल्ट, एप्सम साल्ट, मोहर साल्ट, एक जगह हो गया। क्योंकि इससे याद करने में सहूलियत मिलती है। एक टाइप के जो तथ्य होते हैं अगर एक जगह रहेंगे तो आप लोग को याद करने में सहूलियत मिलेगी। अगर यहाँ पर मैं दे दूँ कास्टिक सोडा, यहाँ पर दे दूँ धवन सोडा, यहाँ पर दे दूँ, तो आप लोग को याद करने में दिक्कत होगी। अगर यहाँ पर नीला कशिश यहाँ पर लिख दूँ और हरा कशिश इधर लिख दूँ, तो याद करने में दिक्कत होगी। इसलिए मैं एक जगह मैं आप लोगों को लिखकर बताने का प्रयास कर रहा हूँ, उससे आप लोग जल्दी से जल्दी याद कर लेंगे। तो देखिए बेकिंग सोडा क्या कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका सूत्र है NaHCO3, जो आप लोग जानते होंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट। वहीं धवन सोडा, बेकिंग सोडा ये हो गया, धवन सोडा, धवन सोडा का सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3 × 10H2O। उसके बाद कास्टिक सोडा यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH, इस सोडा हो गया। 3 सोडा यहाँ पर लिख दिए हैं। उसके बाद देखिए सफ़ेद कशिश, जिंक सल्फेट ZnSO4 × 7H2O। फिर हरा कशिश, फेरस सल्फेट यानी FeSO4 × 7H2O। फिर है नीला कशिश यानी कॉपर सल्फेट CuSO4 × 5H2O, कशिश हो गया। अब चलते हैं साल्ट, हेयर साल्ट, एल्युमिनियम सल्फेट यानी Al2SO4 होल थ्राइस × 18H2। उसके बाद ग्लोबर साल्ट, सोडियम सल्फेट यानी Na2SO4 × 10H2। उसके बाद एप्सम साल्ट
इसको कहते हैं मैग्नीशियम सल्फेट यानी MgSO4 उसके बाद मोहर साल्ट, इसका रासायनिक नाम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल इसको देख लेते हैं FeSO4 NH4 SO4 6H2O। उसके बाद देखिए ये जो है चौक कहिए और संगमरमर और चूने का पत्थर, मतलब चौक जो आप लोग चौक देखे होंगे बचपन में ब्लैक बोर्ड पर लिखा जाता था चौक, या संगमरमर कहिए या चूने का पत्थर कहिए, तीनों का एक ही नाम है। क्या नाम है? कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3। उसके बाद देखिए बिना बूझा चूना कहिए या कली चूना कहिए या क्विक लाइम कहिए, तीनों का एक ही नाम है। तीनों जो पदार्थ का नाम देख रहे हैं तीनों को एक ही रासायनिक सूत्र है, एक ही व्यापारिक नाम है। क्या है? बिना बूझा चूना, कली चूना और क्विक लाइम, तीनों को कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। तीनों का रासायनिक नाम एक है कैल्शियम ऑक्साइड। व्यापारिक नाम देखिए ये है व्यापारिक नाम बिना बूझा चूना, कली चूना और क्विक लाइम, तीनों का रासायनिक नाम जो है कैल्शियम ऑक्साइड, रासायनिक सूत्र CaO। अब देखिए ये जो व्यापारिक नाम है बूझा चूना या चूने का पानी, बूझा चूना या चूने का पानी, इसको क्या कहते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, रासायनिक नाम यानी CaOH2 रासायनिक सूत्र हुआ। उसके बाद देखिए सिल्वर, यहाँ पर सिल्वर से संबंधित है, एक टाइप का है हार्न सिल्वर, क्विक सिल्वर, लूनर कास्टिक। ये सिल्वर से संबंधित है, सिल्वर क्लोराइड, मरकरी, सिल्वर नाइट्रेट, AgCl Hg AgNO3 एक टाइप का है, इसलिए आपको याद करने में आसानी होगी। एक टाइप के जो पदार्थ हैं एक जगह लिखा गया है, जितने भी एक टाइप का देख रहे हैं वो एक जगह लिख दिया गया है, इसलिए आप लोग उसको आसानी से याद कर सकते हैं, एक सिस्टमेटिक ढंग से लिखा गया है। देखिए हार्न सिल्वर, सिल्वर क्लोराइड AgCl, क्विक सिल्वर मरकरी को कहते हैं AgCl Hg, लूनर कास्टिक सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। उसके बाद देखिए जितने लेड से संबंधित है, जितने सीसा से संबंधित है, एक जगह लिखा गया है, मतलब जितने शीशे से पदार्थ बनते हैं रासायनिक सूत्र जिनमें सीसा है उसको एक जगह लिखा गया है। देखिए लिथार्ज, गैलेना और लाल सिंदूर, इस सब में सीसा पाया जाता है। लिथार्ज को कहते हैं लेड ऑक्साइड यानी PbO, सीसा को लेड भी कहते हैं, संकेत PbO होता है, आप लोग जानते होंगे। सीसा को लेड भी कहते हैं और उसका संकेत क्या है? Pb। तो देखिए लिथार्ज को लेड ऑक्साइड कहते हैं PbO, गैलेना को क्या कहते हैं? लेड सल्फाइड कहते हैं PbS, और लाल सिंदूर को कहते हैं लेड पैराक्साइड यानी Pb3O4। ये सीसा समेत एक जगह हो गया। तो ऐसे लिखा गया है, एकदम सिस्टमेटिक ढंग से आप लोग इसको आसानी से याद कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ चलते हैं 19 के बाद 20 नंबर क्या है? नमक का अम्ल या म्यूरेटिक अम्ल, इसको कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। फिर वाइल ऑफ विट्रोल यानी सल्फ्यूरिक अम्ल, इसको कहते हैं H2SO4। उसके बाद सोरेक अम्ल, चूंकि अम्ल एक जगह लिखा गया है, देख लीजिए नमक का अम्ल, वाइल ऑफ विट्रोल, सोरेक अम्ल एक जगह अम्ल हो गया। सोरेक अम्ल है नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3। अब देखते हैं चिली साल्टपीटर, सोडियम नाइट्रेट NaNO3। उसके बाद देखिए जितना मतलब मर्क्यूरी से क्वेश्चन है, मर्क्यूरस Hg, मरकरी, जितने मरकरी से पदार्थ बन रहे हैं उसको एक जगह लिखा गया है। देखिए मर्क्यूरस क्लोराइड, मर्क्यूरी क्लोराइड, मर्क्यूरिक सल्फाइड, ये एक टाइप का है इसलिए इसको एक जगह लिखा गया है। तो मर्क्यूरस क्लोराइड को क्या कहते हैं? कैलोमल। कैलोमल का सूत्र है Hg2Cl2। कोरोसिव सब्लिमेट को मर्क्यूरिक क्लोराइड कहते हैं HgCl2। उसके बाद बर्मिलियन को कहते हैं मर्क्यूरिक सल्फाइड यानी HgS। ये हो गया मरकरी संबंधित। अब देखिए सोरा एक हो गया, सोरा को नाइट्रा भी कहते हैं। ये क्या है? पोटेशियम नाइट्रेट यानी KNO3। ये देखिए सोडियम नाइट्रेट है, याद रखिए सोडियम नाइट्रेट को चिली साल्टपीटर और पोटेशियम नाइट्रेट को सोरा कहते हैं यानी नाइट्र कहते हैं। अब देखिए इसमें कन्फ्यूजन होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम। प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम दोनों कैल्शियम सल्फेट है, याद रखिए दोनों कैल्शियम सल्फेट है। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है, लेकिन जिप्सम क्या है? कैल्शियम सल्फेट है। अंतर क्या है कि ये कैल्शियम सल्फेट यानी 2 कैल्शियम सल्फेट 2 भाग होगा, 2 अणु यानी 2CaSO4 2CaSO4 लिखिए या CaSO4 1/2H2 लिखिए, इसको कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। लेकिन जैसे ही जिप्सम कहते हैं तो जिप्सम कहते हैं कैल्शियम सल्फेट यानी CaSO4 2H2। थोड़ा सा माइनर अंतर है, इसको ध्यान से देखिएगा तो समझ में आ जाएगा आप लोग।
ये है कैल्शियम सल्फेट यानी 2CSO4 इंटू H2O, ये है CSO4 इंटू 2H2O। यहाँ का 2 उठ करके यहाँ पर आ गया है, बस अंतर इतना ही है। जो यहाँ 2 लगा हुआ है जिप्सम में H2O के पर 2 लग जाएगा, इसमें कैल्शियम सल्फेट के पर 2 लगा है और इसमें जिप्सम में H2O के पर 2 लगेगा, बस अंतर इतना ही है। अब देखिए भारी जल भारी हाइड्रोजन एक जगह लिखा गया है, इसी को कहते हैं सिस्टमेटिक ढंग से क्रमबद्ध रूप से लिखा गया है, बेतरतीब नहीं, क्रमबद्ध लिखिएगा, क्रमबद्ध याद करिएगा तो दिमाग में क्रमबद्ध रूप से सेट हो जाएगा। नहीं तो बेतरतीब याद कीजिएगा, याद तो हो जाएगा लेकिन अस्थायी नहीं रहेगा, अस्थायी रहेगा, 2-4 दिन याद रहेगा फिर भूल जाइएगा। लेकिन क्रमबद्ध रूप से याद कीजिएगा तो बहुत दिन तक याद रख पाइएगा आप, इसीलिए मैं इसको क्रमबद्ध रूप से आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए भारी जल और भारी हाइड्रोजन एक जगह है। भारी जल का सूत्र है D2O, इसको कहते हैं रासायनिक नाम है ड्यूटेरियम ऑक्साइड, जो पढ़े होंगे आप लोग, D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड। उसके बाद भारी हाइड्रोजन यानी ड्यूटेरियम यानी D। उसके बाद देखिए जल गैस, प्रोड्यूसर गैस और मार्स गैस 3 है, 3 गैस एक जगह। जल गैस क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड और प्लस हाइड्रोजन का मिश्रण है यानी CO प्लस H2। प्रोड्यूसर गैस क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का मिश्रण है यानी CO प्लस N2। मार्स गैस आप लोग जानते हैं मीथेन को कहते हैं CH4। अब देखिए कुछ कुछ अलग अलग है, जितने था ये एक टाइप का था, अब क्या है कुछ कुछ बच गया है, उसको अलग अलग लिखा गया है। जैसे देखिए अम्लराज, अम्लराज क्या है? अम्लराज 2 यौगिकों का मिश्रण है। कौन कौन से यौगिक हैं? देखिए नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, साफ साफ आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। नाइट्रिक अम्ल प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HNO3 प्लस HCl, क्वेश्चन में लिखा गया है 1:3, यानी HNO3 1 भाग होगा और HCl 3 भाग होगा। HNO3 1 भाग और HCl 3 भाग। जो सोना होता है वो इसी जो घोल है, ये घोल है, अम्लराज एक प्रकार का लिक्विड है, घोल है, इसी में सोना को डाल करके उसको गलाया जाता है अम्लराज में। तो अम्लराज में 2 यौगिक हैं, कौन कौन? नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। देखिए हाइपो, हाइपो का नाम लोग सुने होंगे आप लोग, जो फोटो साफ करने में जो नेगेटिव जो फोटो होता था पहले उसको साफ करने में प्रयोग किया जाता था हाइपो का। तो हाइपो कहते हैं सोडियम थायोसल्फेट, इसका सूत्र है Na2H2O3 इंटू 5H2O, इसको हाइपो कहते हैं। अब देखिए लाल दवा, लाल दवा को क्या कहते हैं? पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4। अब देखिए फिटिकरी, जो आप लोग नाम सुने होंगे, जो घरेलू प्रयोग में लाया जाता है फिटिकरी का। फिटिकरी है पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट। पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट का सूत्र है K2SO4 इंटू Al2SO4 होल थ्राइस इंटू 24H2O, इसको कहते हैं फिटिकरी। साधारण नमक आप लोग जानते हैं, साधारण नमक का सूत्र है सोडियम क्लोराइड NaCl। उसका सुहागा, सुहागा का रासायनिक जो नाम है बोरेक्स कहते हैं। बोरेक्स का सूत्र होता है Na2B4O7 इंटू 10H2O। अब देखिए अगला है नौसादर, नौसादर को कहते हैं अमोनियम क्लोराइड। रासायनिक नाम क्या है नौसादर का? अमोनियम क्लोराइड यानी NH4Cl, NH4Cl। देखिए अब है लाफिंग गैस यानी हंसाने वाली गैस, इसका नाम है नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O। लाफिंग गैस, हंसाने वाली गैस, नाइट्रस ऑक्साइड N2O। अब देखिए विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर, इसका सूत्र Ca कोष्ठ में OCl और Cl, कभी कभी ऐसा देता है CaOCl2, उसमें घबराना नहीं है क्योंकि Cl 2 है, इसमें एक Cl यहाँ पर एक Cl यहाँ पर, इसलिए कोष्ठ को हटा देता है कभी कभी और CaOCl2 दे देता है। अब देखिए शुष्क बर्फ, ये आप लोग जानते होंगे, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड लिखिए CO2 हो गया। अब देखिए है क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म का रासायनिक जो नाम है ये है ट्राइक्लोरोमीथेन CHCl3। टोटल 45 जो रासायनिक नाम है, व्यापारिक नाम, रासायनिक सूत्र है जो इम्पोर्टेंट है, और भी बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं कि 45 है, बहुत सारे हैं रासायनिक नाम, व्यापारिक नाम, रासायनिक सूत्र। क्योंकि केमिस्ट्री का जो एरिया है बहुत बड़ा है, तो उसमें से जो इम्पोर्टेंट है उसी को यहाँ पर लिखा गया है। जो क्वेश्चन पूछ चुके हैं या पूछने की संभावना है किसी भी एग्जाम में, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन में निकाल कर देखिएगा और इस संबंधित उसमें जो फैक्ट होगा उसको देखिएगा, इसी से क्वेश्चन उसमें आए होंगे रासायनिक सूत्र से, चाहे BPSC हो, बिहार SI हो या UPPCS हो, कोई भी PCS हो
या कोई भी एसएससी के एग्ज़ाम हुआ हो या रेलवे का भी एग्ज़ाम हुआ हो, किसी का भी एग्ज़ाम हुआ, उसमें अगर साइंस से क्वेश्चन आए, केमिस्ट्री से और रासायनिक सूत्र से क्वेश्चन आए हुए हैं, तो रासायनिक सूत्र इसी में से पूछा गया है। अगर इसमें से नहीं पूछा गया है तो ऐसा ऑप्शन रहेगा कि आप लोग उसमें से ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं, ऑप्शन को छांट सकते हैं और छांट करके आप आंसर आसानी से हल कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि टॉपिक आप लोग को पसंद आया होगा। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आए, अगर लगता है कहीं इसमें डिफ़िकल्ट है, पहली बार ऐसा पढ़ रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और हमको सूचित कीजिए कि कहाँ आप लोग समझ में नहीं आया। अगर समझ में आया तो बहुत बड़ी बात है, आप लोग याद कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर बस इतना ही। कल फिर एक नए टॉपिक के साथ, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है बिहार सचिवालय के लिए, तो उसके साथ कल फिर हम मिलते हैं। धन्यवाद।